हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर फिर से एक न्यू एपिसोड में। आज हम आए हैं फिर से बच्चों के नाना के घर, क्योंकि है इसकी मामी का बर्थडे और इसकी मामी ने बोला कि ना मेरे को आप मटर पनीर की सब्जी बना दो, क्योंकि इसकी मामी ना अभी जापे में से उठी है, कुछ इसमें हुआ तो हम उनसे थोड़ा ही काम करवाते हैं। तो मुझे ना भाई भाभी ने प्याज टमाटर मैंने काट लिए थे, मैंने इनकी मिक्सी चलानी नहीं आई क्योंकि इनकी मिक्सी कुछ अलग ही टाइप की है। तो भाभी तो मैंने बोला आप इतना कष्ट कर दो, ये प्याज टमाटर मैंने पीस के दे दो, बाकी काम मैं आप संभाल लूँगी। और ये भतीजा हो रहा था उतावला, घर में जब भी कोई काम हो इसके सबसे पहले नु हो जाए, बस मन्ने दे दो और मन्ने दिखा दो क्या हो रहा है क्या नहीं। भाभी ने ये प्याज दिए पीस, सिर्फ टमाटर पीसने की तैयारी है। और काकू का कति नू हो रहा है बस के सब कुछ मन्ने दे दो, बार बार पूछ रहा है क्या हो रहा है किस लिए हो रहा है। और हम उसने समझावे भी बतेरा, पर राम तय बैठा हम तू देख क्या हो रहा है। इतने में उसकी मम्मी ने टमाटर के पीसने की तैयारी कर दी। और भाई हमारे सुजाता की है मिक्सी, तो मैंने तो वो चलानी है, मैंने इस तरह की मिक्सी चलानी नहीं आती। मैं कहा भाभी बस तू इतना कष्ट कर दे। और इसका वो स्विच ना थोड़ा छोटा था, इसलिए भाभी ने यहाँ रख के पीसना सही समझा। छोटी भाभी ने पीसने थे 2-3 बार रगड़े लगा, इसमें घर 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 करके हो गया पीस और काम गया हो तक, क्योंकि बाद में लाइट भाग जाती है और काम यह रह जाता तो काम और भी बढ़ जाता। इतना सब कुछ करके भाभी ने टमाटर पीस लिए थे, ये भी निकाल दिए। भतीजा होगा खुश के लाइट बाजने था, पहला काम गया बन, इसलिए खूब नाच कूद रहा है। इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं। घर में जब छोटे मोटे ऐसे प्रोग्राम हुए तो काकू सबसे ज़्यादा खुश हुए। इतने में इसकी नानी ने भाई इसका नाना आ गया था, तो मेरे लिए और पापा के लिए चाय बना दी। दीपांशु का डैडी चाय पीता नहीं, वो एक तरफ मेरे भतीजे ने लिए बैठा है और भाई मैं चाय पी रही हूँ और पापा मरता कुछ बातचीत कर रहे हैं। मैंने चाय पी के रखी तब मरता भाभी ने पनीर ला कर दे दिया। बोली दीदी आप इस पनीर ने काट लो, आपकी मर्जी है, आपने अच्छा लगा तो कच्चा डाल दियो, आपने अच्छा लगा तो तड़का डाल दियो। और सबकी अलग अलग फरमाइश हो रही थी, कुछ ने कच्चा खाना था तो कुछ ने तड़ा हुआ खाना था। मैंने दोनों की फरमाइश ध्यान में रखते हुए आधा पनीर तो कच्चा रख लिया और आधा पनीर तड़ भी लिया था। और भाई ये सारा काम हो के मैं अपने अगली जगह जाने की तैयारी पकड़ रहा हूँ कि भाई और दूसरा काम देखूँ। पनीर करते काटते काटते मेरे तय कई बात पूछी गई जिनका मैं उनकी तरफ देख देख के जवाब दे रही थी। अब एक तरफ तो मैंने पनीर तल के धर लिया, दूसरी तरफ मैंने प्याज कुकर में भूनने शुरू कर दिए तेल डाल के। और भाई छोटी छोटी बात बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने खुद दिखने लग रहा मैं कर क्या रही हूँ। और भाई मैंने हांगे तक आपको अपने तक दूर भेजा, मैं कहा देख का छोटा भाई सोवे है कि रोवे है। और भाई लाग रहे ये प्याज भून चुके थे तो मैंने टमाटर डाल दिए ग्रेवी के लिए। और धीरे धीरे करके अंधेरा भी होने लग गया है, घर जाने की भी तैयारी से। खाना खाकर बच्चों ने घर जाना है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। वैसे तो मैंने इनके साथ हरी मिर्च अदरक पीस लिया था, लहसुन पापा खाता नहीं इसलिए लहसुन मैंने अवॉइड कर दिया था। भाई आके हमारे घर खाया करे तो मैं तो डाल लिया करूँ, पर पापा नहीं खाते ना इसलिए मैंने डाला नहीं। इस मैटर में मैंने अपनी आवश्यकता अनुसार मिर्च हल्दी और नमक डाल के रगड़ा लगा दिया ताकि अच्छी तरह भुन सके। इन्हें भुनने में टाइम भी लगा। भाई 2 तरह से बने हैं, जब मैं अपने घर बनाया करूँ तो मैं कोशिश करा करूँ कि पहले इन्हें हल्का हल्का भून कर फिर मिक्सी में पीसूँ, यहाँ मैंने कच्ची पीस दिए। बाकी दोनों तरफ टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, क्योंकि ना बस ग्रेवी अच्छी तरह भुनी हुई होनी चाहिए। और आप तो मैंने पहले भी बताया था हम गाँव के आदमी हैं, हम ज़्यादा मिर्च मसाला खाना पसंद नहीं करते। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया, ना कोई भाई ये खड़ा पत्ता इलायची वगैरह कुछ नहीं, सिंपल और सोबर खाना खाया करें, केमिकल फ्री। और ये देखो भाप उठने लग गया, आपने दिखने लग रही है बनने की तैयारी पे है। धीरे धीरे ग्रेवी ने अपना तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। और भाई भाभी तो मैंने कहा थोड़ा पास आकर दिखाओ कैसा दिख रहा है कैसा नहीं। मैंने जैसे कि बताया ना हमारे पास बहुत सीमित साधन है, उनके द्वारा हम वीडियो शूट करते हैं। आप हमने सपोर्ट करोगे, अगर हमारे पास कुछ आएगा तब हम जाकर कुछ सामान लेने की तैयारी करेंगे। भाई 0 इन्वेस्ट है हमारे पास, कुछ नहीं है। ये फ़ोन भी सिर्फ मरते देखने के लिए दिया गया, इससे में हम घाट बात करके अपनी वीडियो बना रहे हैं। और ना ही मैंने तय कहती है मुझ पर खर्चा करो। एक तरफ हमने रायते की तैयारी भी कर रखी है, मैंने दही समूथ कर लिया चम्मच गैला। और भैया मटर है ना कच्ची हरी मटर थी, ये सफल मटर नहीं थी। मैंने पहले मैंने एक उबाल लगवा लिया ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट रह सके। अगर तो वैसे भी 7 डाल सके, पर पापा जी के दांत नहीं है तो उन तक फिर ये कच्ची चबती नहीं, इसलिए उनको भी ध्यान में रखते हुए मैंने ये मटर छील के सारे जना इसमें एक उबाला दवा लिया था। इब सब्जी फिलहाल बनने की फुल तैयारी पे है। और वही मैंने ये सारा काम करके जो पहले पनीर तल रखा था ना यो डाल दिया, और फिर बाद में जो थोड़ा कच्चा पनीर था ना उसने डाल दूँगी। दोनों का सबके ख्वाहिश रह जाएगी, कोई यूँ ना क्या कच्चा है अक भी तड़ा हुआ है। और यो रायता दही स्मूथ कर ली थी और
थोड़ी सी वो भेदी थी बूंदी भाई, मैंने सीधे दही में भेदी थी, पानी मैंने डाला और ये स्पेशल रायते का मसाला है या डाला। और हमारे यहाँ ना रायते में लाल मिर्च नहीं खाते, इसलिए मैंने मिर्च डाली नहीं। जीरा इनकी चॉइस थी, कहते तो भून का डाल देती, न जीरा भी अवॉइड करवा दिया। जैसा जो क्या बताया सिंपल खाना वैसे इनके हिसाब से हम बना दे हैं। और भैया आप तो सिफारिश है कि आप वीडियो ने देखा करो, पूरी देखा करो, लाइक करा करो, सपोर्ट करो करो। एक तरफ ने रायता सब्जी बनाई, दूसरी तरफ मम्मी ने चूल्हे पर रोटियां बनानी शुरू कर दी। आपने भी पता है एलपीजी सिलेंडर मिलता नहीं, और भाई कई जने हो गए थे घर में, इसलिए मैंने मम्मी तक आके खाना अपना चूल्हे पे बना लो रोटी, और मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। मैंने कहा मम्मी तो मैं हेल्प करूंगी ना तो आपने जल्दी बन जाओगा आपका खाना। मम्मी बोली ना पहले तो रसोई ने संभाल ले, भतीजा रोया था भाभी उसने लेकर बैठ गई थी। और मम्मी बोली इतना मैंने और के काम है, मैं बैठी बैठी रोटी पो दूंगी, तू सब ने सब्जी सुब्जी बना दे, सलाद सलूद काट दे। मैं कहा ठीक है आप जैसा कहो मैं वैसा कर लूँगी। फिर भाई इतने मैं रसोई में दोबारा गई तो भाई ले आया हॉट डॉग। भाई ने बोला बेबे रोटियाँ में तो थोड़ा टाइम से, इतने तू नू कर बच्चा ने हॉट डॉग दे दे, ये हॉट डॉग खा लेंगे। और मैं कहा ठीक से भाई इतना इनकी जो हरसू ट्यूशन पढ़ के आया था, दीपांशु ट्यूशन नहीं वो जाया करे, कोई सी एक क्लास है उसने ज्वाइन कर रखे, इतना वहाँ आता है तो बोला मम्मी मैंने भूख लग रही है। उसकी 7 बजे क्लास छुटा कर, 7 बजे वो मेरे पास आ गया था। फिर आया था उसका जीस आ गया, मामा ने हॉट डॉग ला रखा, तो मैंने हॉट डॉग डाल लिया और सब देने की तैयारी कर दी। मैं कर लो इतना मिनी पार्टी बनाओ। अच्छा गई तो पहले मैंने दिया इसके डैडी थे, फिर दीपांशु और सूर्य काकू सारे एक कमरे में बैठे थे ना, बोले किस खुशी में। मैं खुशी तो मैंने बेरा है, छोटी भाभी का बर्थडे है और वो सेलिब्रेट करे जा रहे हैं। और भैया काकू तो अभी काम रहा, मैं तू भी आ जा रिन भी सारे जने ने बोले इस तक के हुआ है रोटी नहीं बनाई। मैं रोटी तो बन रही है थारी छोटी छोटी बुक के लिए, बोला छोटी छोटी बुक के हुआ है। मैं आप खाओगे अपने आप अपने बेरा चल जाएगा, छोटी बुक के ओवर क्यों है बड़ी बुक। और सारे जना तब ने ये दे दिया, इतना में पापा ने देखने गए। मैं गरम गरम पापा तक दे दो, गरम गरम तो पापा तक खाया जाएगा, फिर ठंडा खाया नहीं जाएगा। छोटा भाई देखो भाई इस कमरे में लेटा अपना आराम था, फोन का एंजॉय कर रहा था। मैंने बोला भाई आप भी खा लो। छोटा भाई बोला बेबी मैं थोड़ी देर में खाऊंगा, इतने तू रख दे। फिर भी मैंने छोटे भाई का, भाभी का, भतीजे का, इन तीनों का रख कर मैं वापस रसोई में चली गई। ईब जाकर देखा तो मेरी सब्जी तैयार थी। सब्जी देखो भाई किसी बनी है, बिल्कुल सिंपल सब तरीके तक बनी है, कोई ज़्यादा मसाला नहीं। और भाई फिर मैं अपने किचन गार्डन में तक धनिया तोड़ के लाई। किचन गार्डन आप तो मैंने पहले भी दिखा देते, बंदेरी में अपने कुछ दिखता नहीं, इसलिए मैंने धनिया लाई और 2 का धनिया भी भाई काट के इसमें डाल दिया ताकि सब्जी का टेस्ट थोड़ा और बदल सके। और धनिया में इतनी अच्छी खुशबू होती है क्योंकि घर की बनी हुई चीज़ों में खुशबू अलग होगा, क्योंकि पापा इनमें कोई खाद वगैरह का प्रयोग नहीं करता। और सब्जी तीखी बढ़िया, खाने में टेस्टी थी, सिंपल थी। और जैसा मैंने आपको बताया भाभी ना अभी अभी भतीजा आया था, हम उसको वैसे भी केमिकल वाली चीज़ें अवॉइड करवाते हैं। इतने में दीपांशु और से हो रहा है बोले मम्मी हमारी रोटी गाल दे। मेरा याद आई कि मैंने सलाद तन तय काटी नहीं, मैंने जल्दी जल्दी करके एक छोटी सी प्लेट पाई भाई, मैंने जल्दी जल्दी करके सलाद काट दी। 2 एक मैंने खीरे काटे, 2-4 मैंने प्याज काटी क्योंकि प्याज खाना ज़्यादा पसंद करा। फिर कुछ काटे मैंने टमाटर, सलाद काट कुट के मैं बोली चल भाई अंधेरा हो गया थारी रोटी की तैयारी कर दूँ। इतने में काकू भी आ गया, बूजी रोटी गाल दे, बूजी रोटी गाल दे। मैं कहा चल तू भी बैठ अपने भाई और गला खा। इन्होंने बोला ना मेरी तो न्यारी गाल दो, मैं न्यारी खाऊंगा। मैं कहा चल भाई तेरी तो न्यारी गाल लूँगी, तू अपने खा ले। और सारे जने भाई स्पेशली काकू बहुत खुश है, और छोटा काकू बीच बीच में रोवा है, इसलिए वो छोटा काकू आपने दिखा नहीं रही। और यो देखो भाई हमारा सिंपल सा यो खाना था, या रायता से बूंदी का और या मटर पनीर की सब्जी और सलाद और रोटी। ये देखो हमारी बेइज्जती करवाने के लिए तैयार है। मैंने इन दोनों भैया तेनों कही अंदर सोफे पे बैठ के तेरे मामा दोरे बैठ कर रोटी खा लो। उनका मामा ने भी खूब कही भाई आड़ा आ जाओ। ये नु बोले ना मामा हम तो आड़ा ही बैठ के खाऊंगे, हम दूसरा ननू दिखाऊंगे वीडियो में, देख हमारी किसी एक इज्जत तो है। ये तो मैंने बेरा भाई किसी देखो अंधेरा ही को पूरा गहरा आ गया, कुछ नहीं दिख रहा है। और तो हमारी तैयारी हो रही है जल्दी से घर जाने की।